स्टूडेंट, ग्रेविटेशन का एक और क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ हैव फाइनाइट लाइफ। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा। ये बोल रहा है कि अगर अर्थ के चारों तरफ जितने भी सैटेलाइट होते हैं, देखिए सैटेलाइट रिवॉल्व करते रहते हैं अर्थ के चारों तरफ, तो ये बोल रहे हैं कि जो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं उनका एक फाइनाइट लाइफ टाइम होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम पीरियड के बाद ये सैटेलाइट ऑटोमेटिकली अर्थ के सरफेस की तरफ को आना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स अर्थ पर आके गिर जाते हैं। देखिएगा ये क्यों गिरते हैं, सवाल यही कह रहा है। तो सवाल अच्छा है, समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई सैटेलाइट है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है, इट मीन्स जो यहाँ पर विस्कस फोर्स है, वो विस्कस फोर्स, अब वो विस्कस फोर्स किसकी वजह से होगा भाई? विस्कस फोर्स या तो डेब्रिस प्रेजेंट हो, आपकी स्पेस के अंदर मलबा हो, या फिर यूं कहे कि एयर हो वहाँ पर, चाहे कम हो एयर लेकिन हो एयर वहाँ पर। तो एयर क्या करेगी? विस्कस फोर्स प्रोवाइड कराएगी। अब विस्कस फोर्स प्रोवाइड कराएगी तो इट मीन्स विस्कस फोर्स इसकी एनर्जी को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और आपको पता है सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है -Gm1m2/2r। ठीक है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है इट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब विस्कस फोर्स करेगा क्या? विस्कस फोर्स इसकी एनर्जी को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ये तो रिवॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, बट विस्कस फोर्स इसकी एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा। एनर्जी कम होने का मतलब ये है ये वैल्यू पॉजिटिव की तरफ को जाना। ठीक है, मैंने कहा जितनी ज़्यादा निगेटिव वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा। अगर ये पॉजिटिव की तरफ को रीच कर रही है इट मीन्स ये वैल्यू बढ़ रही है, तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ओवरऑल कम हो रही है। जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी, तभी ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। भाई दिमाग लगाइएगा, ये वैल्यू कब बढ़ सकती है? जब आर की वैल्यू कम हो। तो आर की वैल्यू का मतलब क्या? आर क्या है? अर्थ डिस्टेंस, सैटेलाइट और अर्थ के बीच की। तो डिस्टेंस का कम होना, डिस्टेंस कम होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव की तरफ को जाएगी। इट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी घटनी शुरू हो जाएगी। तो जब बाइंडिंग एनर्जी घटनी शुरू हो रही है तो बाइंडिंग एनर्जी घट क्यों रही है? क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ को जा रही है। पॉजिटिव की तरफ को क्यों जा रही है? क्योंकि आर की वैल्यू घट रही है। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट की जितनी कम होती चली जाएगी तो रेडियस उतनी ही धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और इन लास्ट ये टकरा जाएगा। डेब्रिस जो मलबे वगैरह होते हैं या फिर सैटेलाइट होते हैं धीरे धीरे ऐसे ही नीचे आके गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, द विस्कस फोर्स कॉजिंग द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एंड हैंस हाइट टू ग्रेजुअली डिक्रीज। तो धीरे धीरे हाइट डिक्रीज होती चली जाएगी। इट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होना शुरू कर देगी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होना शुरू कर देगी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी घट रही है एक तरह से। जितनी ज़्यादा नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी थी उतनी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा थी बाइंडिंग एनर्जी। जैसे जैसे पॉजिटिव की तरफ को जाएगी वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। उसका रीज़न ये है कि आर की वैल्यू कम हो रही है। तो धीरे धीरे ये सैटेलाइट ग्रेजुअली, ये सैटेलाइट इसकी अर्थ के चारों तरफ घूमता 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 अर्थ के सरफेस से टकरा जाएगा। तो ठीक है, ये विस्कस फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।